दोनों हाथ घुटनों पर आ रहे थे, लंबी वो भुजाएं थी, कमल के समान नेत्र थे, मुस्कुराते हुए। विशाल उनका वक्षस्थल था, उधर उनकी 3 रेखाओं से युक्त था, त्रिबल युक्त उदर निम्न नाभि। उनके सिर के बाल चिकने थे और बारीक थे, और उनका जो कंठ था वो शंख के समान रेखांकित कंठ, पीतांबर धारण करके, काले मृग का चर्म ओढ़े हुए, हाथ में कुशा लेकर के तो सभा में उठ करके खड़े हुए पृथ्वी महाराज, सारी सभा की ओर देखते हुए। और फिर पृथ्वी महाराज बोले, हे सभ्या, हे सभासदों, जहां महापुरुषों की सभा हो रही हो वहां अपने निश्चय को, अपने सिद्धांत को अभिव्यक्त कर देना चाहिए। यदि उसमें कोई कमी होगी तो वहां पूरी हो जाए। हमने जो अपना सिद्धांत समझ रखा है, जो बात मन में समझ रखी है, निश्चय कर रखी है, उसको महापुरुषों की सभा में उसको प्रकट कर देना चाहिए। यदि वो सिद्धांत में कोई न्यूनता होगी तो महापुरुष को पूरा कर देंगे। आम प्रजानाम दंड करा, यह राजा योजिता। आप लोगों ने दंड देने के लिए हमें यहां राजा बनाया है। या प्रजा धर्मे अशिक्षण करम गृहणाति सा प्रजानाम पापम भूते। पृथ्वी महाराज कहते हैं, जो प्रजा के लिए धर्म की शिक्षा का प्रबंध न करके और केवल प्रजा से कर वसूल करता रहता है, वो राजा तो प्रजा के पाप को भोगता है। यह धर्मे अशिक्षयन करम गृहणाति सा प्रजानाम पापम भूते। राजा को चाहिए कि वो लोगों को ईश्वर और धर्म का ज्ञान, प्रजा के लिए ईश्वर और धर्म का ज्ञान प्राप्त कराए। ऐसी शिक्षा विद्यालयों में, कॉलेजों में ऐसी शिक्षा हो जो बच्चे धर्म का रहस्य जाने, ईश्वर की को समझें, परमात्मा का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है। राजा को ये प्रबंध करना चाहिए। एक बार एक महात्मा सुना रहे थे किसी पुराण की कथा। एक राजा, पहले आखेट का बड़ा शौक था, शिकार खेलने जाया करते थे। जंगल में चला गया, व्याघ्रों के सिंहों के पीछे भागा दौड़ा, उसे भूख लगी, प्यास लगी। वहां इधर उधर पानी नहीं देखा तो वहां एक आश्रम दिखाई पड़ा। एक ऋषि के आश्रम में घुस गया। बड़ा हरा भरा आश्रम था, फल उसमें लगे हुए थे। ऋषि को जाकर के उसने प्रणाम किया। मुंह उसका सूख रहा था, भूख लगी हुई थी, और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं और हमको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी। महात्मा ने कहा, अच्छा बैठो। अपने छात्र के लिए उन्होंने संकेत किया तो वो विद्यार्थी जो एक इतना बड़ा अनार तोड़ करके लाया, अनार तोड़ के लाया, उसने उसका रस निकाल करके एक गिलास राजा को दिया और उसने अनार का रस पिया। तो उसको शांति मिली, पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्होंने एक गिलास और आधी प्यास उसकी बुझ गई। एक गिलास पीने की और इच्छा हुई तो उसने एक और यहाँ क्या करने ले। फिर उन्होंने संकेत किया। फिर वही छात्र उसी वृक्ष का फल तोड़ करके लाया और उसमें से रस निकाला तो आधा गिलास निकला। अब राजा कहने लगा, महाराज फल तो उतना ही बड़ा है, ये क्या बात है, अब आधा रस ये कैसे निकला। महात्मा बोले, तू अपने आप ही सोच ले, लेने अपने मन में कोई तेरा संकल्प उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ। वो कहने लगा, हाँ मैं ये सोच रहा था कि यहाँ इतना बड़ा बगीचा है, यहाँ इतने फल होते हैं, इन पर कर कुछ नहीं लगा रखा है। महात्मा बोले, तू यहाँ से भाग जा, ये हमारा सारा बगीचा सूख जाए, तू यहाँ भी कर लगाने की सोच रहा है।
तो प्रजा को धर्म की शिक्षा न दे करके जो कर वसूल करता रहता है वो प्रजा का पाप भोगता है। पृथु महाराज कहते हैं यूयम निष्कपटा संतो, प्रजा के लोगों से कहते हैं अरे आप लोग निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। जो अहो इमे मामका निरंतर भूतले हरिम भजंती, जो आप लोग भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो मानो मेरे ऊपर आप अनुग्रह करेंगे। अगर ऐसे भाषण यहाँ कोई प्रधानमंत्री और देने लग जाए तो कितना बदल जाए दुनिया। अहो इमे मामका निरंतरम भूतले हरिम यजंती ते ममानुग्रहं कुर्वन्ति। ऐसे ब्राह्मण भक्ति का फिर उन्होंने विधान किया। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय विदुर जी, इस तरह हमारा पृथु जी वहां बोल रहे थे, उसी समय जो सनकादिक महर्षि वहां पधारे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आकाश मार्ग से चारों ऋषि अग्नि के समान जिनके तेज, राजा ने उठकर उनका स्वागत किया, सुवर्ण के सिंहासन पर उन चारों महर्षियों को बैठाया। पृथु महाराज बोले महाराज मैंने ऐसा कौन पुण्य किया है जिससे आज आपके दर्शन हुए। जिनके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उन तो भगवान विष्णु और शिव उनके ऊपर प्रसन्न माने जाते हैं। जिनके घर में आप जैसे महापुरुषों का पूजन होता है, हमने जो अपना सिद्धांत समझ रखा है, जो बात मन में समझ रखी है, निश्चय कर रखी है, उसको महापुरुषों की सभा में उसको प्रकट कर देना चाहिए। यदि वो सिद्धांत में कोई न्यूनता होगी तो महापुरुष को पूरा कर देंगे। आम प्रजानाम दंड धरा, यह राजा ये जीता। आप लोगों ने दंड देने के लिए हमें यहां राजा बनाया है। या प्रजा सर्वे अशिक्षण करम गृहणाति सा प्रजानाम पापम भूते। पृथु महाराज कहते हैं जो प्रजा के लिए धर्म की शिक्षा का प्रबंध न करके और केवल प्रजा से कर वसूल करता रहता है, वो राजा तो प्रजा के पाप को भोगता है। यह धर्मे अशिक्षयन करम गृहणाति सा प्रजानाम पापम भूते। राजा को चाहिए कि वो लोगों को ईश्वर और धर्म का ज्ञान, प्रजा के लिए ईश्वर और धर्म का ज्ञान प्राप्त कराए। ऐसी शिक्षा विद्यालयों में, कॉलेजों में ऐसी शिक्षा हो जो बच्चे धर्म का रहस्य जाने, ईश्वर की को समझें, परमात्मा का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है। राजा को ये प्रबंध करना चाहिए। एक बार एक महात्मा सुना रहे थे किसी पुराण की कथा। एक राजा पहले आखेट का बड़ा शौक था, शिकार खेलने जाया करते थे। जंगल में चला गया, व्याघ्रों के सिंहों के पीछे भागा दौड़ा, उसे भूख लगी, प्यास लगी। वहां इधर उधर पानी नहीं देखा, वहां एक आश्रम दिखाई पड़ा। एक ऋषि के आश्रम में घुस गया। बड़ा हरा भरा आश्रम था, फल उसमें लगे हुए थे। ऋषि को जाकर के उसने प्रणाम किया। मुंह उसका सूख रहा था, भूख लगी हुई थी, और हाथ जोड़कर के कहा महाराज मैं बहुत प्यासा हूं और हमको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी। महात्मा ने कहा बैठ। अपने छात्र के लिए उन्होंने संकेत किया तो वो विद्यार्थी जो एक इतना बड़ा अनार तोड़ करके लाया। अनार तोड़ के लाया, उसने उसका रस निकाल करके एक गिलास राजा को दिया और उसने अनार का रस पिया और उसको शांति मिली
और उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उन्होंने एक गिलास और आधी प्यास उसकी बुझ गई। एक गिलास पीने की और इच्छा हुई तो उसने एक और मैंने यहां क्या करने मिले। फिर उन्होंने संकेत किया। फिर वही छात्र उसी वृक्ष का फल तोड़ करके लाया और उसमें से रस निकाला तो आधा गिलास निकला। अब राजा कहने लगा, महाराज फल तो उतना ही बड़ा है, ये क्या बात है और क्या आधा रस ये कैसे निकला। महात्मा बोले, तू अपने आप ही सोच ले, लेने अपने मन में कोई तेरा संकल्प उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ। वो कहने लगा, हाँ मैं ये सोच रहा था कि यहाँ इतना बड़ा बगीचा है, यहाँ इतने फल होते हैं, इन पर कर कुछ नहीं लगा रखा। महात्मा बोले, तू यहां से भाग जा, नहीं हमारा सारा बगीचा सूख जाए, तू यहां भी कर लगा नहीं सोच रहा। और प्रजा को धर्म की शिक्षा न दे करके जो कर वसूल करता रहता है तो प्रजा का पाप भोगता। पृथु महाराज कहते हैं, यूयम निष्कपटा संतो, प्रजा के लोगों से कहते हैं, अरे आप लोग निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। जो अहो इमे माम का निरंतर भूतले हरिम भजंती, जो आप लोग भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो मानो मेरे ऊपर आप अनुग्रह करेंगे। अगर ऐसे भाषा में यहां कोई प्रधानमंत्री और देने लग जाए तो कितना बदल जाएगी। अहो इमे माम का निरंतरम भूतले हरिम यजंती ते ममानुग्रहम करो। ब्राह्मण भक्ति का उन्होंने विधान किया। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय विदुर जी, इस तरह महाराज पृथु जी वहां बोल रहे थे। उसी समय वो सनकादिक महर्षि वहां पधारे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आकाश मार्ग से चारों ऋषि अग्नि के समान जिनके तेज, राजा ने उठकर उनका स्वागत किया। सुवर्ण के सिंहासन पर उन चारों महर्षियों को बैठाया। पृथु महाराज बोले, महाराज मैंने ऐसा कौन पुण्य किया है जिससे आज आपके दर्शन हुए। जिनके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उनको भगवान विष्णु और शिव उनके ऊपर प्रसन्न माने जाते हैं। जिनके घर में आप जैसे महापुरुषों का पूजन होता है वो पुरुष अधन होने पर भी, निर्धन होने पर भी धनी माने जाते हैं। महाराज इस संसार में घर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्तियों के कल्याण का भी कोई आप साधन तो बताइए। सनत कुमार वाचो, सनत कुमार बोले, राजन तया साधु पृष्ठम, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। राजन हरे गुणान सबले भगवतो या प्रीति सा मनोबलम मिले। भगवान के गुण श्रवण करने में, भगवान की महिमा पर श्रवण करने में जो तुम्हारी प्रीति है, ये आपके मन के मैल को दूर कर दे। सनकादिक महर्षि कहते हैं कि राजन देखो, यदा ब्रह्मणि प्रीतो होती पुमान, जब ये ब्रह्माभ्यास जीव करने लगता है तो इसकी जो पंचभूत प्रधान जो जीव की उपाधि है उसका नाश हो जाए। दग्ध हृदयोपाधिनरा आत्मनो अंतर बहिर् किमपि न पश्यति। वह बाहर भीतर वो कुछ नहीं देखता है। जीवो दृश्य दृष्टारम जागृत स्वप्न पश्यति सुसुप्तम।
ये दो जो विभाग हमको दिखाई दे रहे हैं, एक दृष्टा एक दृष्ट, तो ये कब दिखते हैं? बोलो जागृत में और स्वप्न में। तो सुसुप्ति में कहां चले जाते हैं बताइए? क्योंकि उस समय अंतःकरण उसके पास नहीं रहता। जब हम दर्पण के सामने होते हैं तो हम अपने दो रूप दिखाई देने लगते हैं, और जब दर्पण को हटा दो तो फिर हम अकेले रह जाते हैं। ऐसे जीव के पास जब अंतःकरण होता है तो उस समय पर वो उसको दृश्य और दृष्टा ये दो रूप दिखाई देते हैं। और जब अंतःकरण नहीं रहता तो केवल अपना ही केवल स्वरूप रह जाता है। यथा लोके जल दर्पणादि भेदे आत्मनो द्वे रूपे पश्यति, और जलादि अभाव ना। मनुष्य जो है मन पुरुषा मन इंद्रिय विषयाशक्ति में प्राप्त है, बुद्धि विचार सामर्थ्य। इंद्रियां जब विषयों में जाती हैं और मन भी उनका अनुमोदन कर देता है, तो फिर विचारी बुद्धि क्या करेगी? इंद्रियां विषयों में गई और मन भी उनके पीछे हो गया। अब जो तो इंद्रियां और मन दोनों मिल गए ना, तो उनकी शक्ति बढ़ गई, तो फिर बुद्धि की विचार सामर्थ्य उसको भी अपमान कर लेते, बुद्धि को भी अपनी साथ ले लेते हैं। बोले महाराज भगवान ने हमको दर्शन दिए। पूर्व में हरिणा में अनुग्रह होता है, वो भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, पर उसमें जो नहीं रह गई थी, न्यूनता रह गई थी, वो आपके बिना वो पूरी नहीं होती। तम संपादय तुम न्यूनम प्राप्त, वो बस हमको पूर्ण करने के लिए आपका दर्शन दिया है। अब आप ये बताइए, आपने जो हमको ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, उसके लिए हम आपको क्या दक्षिणा दें? यद्यपि जो कुछ है उस आप ही का है। ये राज्यम सेना कोष ये सब आपके चरणों में हम निवेदन करते हैं। वेद शास्त्रों को जानने वाला जो ब्राह्मण है वो सेनापत्यम राज्यम दंडनेत्रादि क्या है? ब्राह्मण स्वयं अपना ही खाता है और उसकी कृपा से दूसरे लोग उसके अनुग्रह से जीवित रहते, खाते पीते। केवलम अन्नम भुंजते न दाने स्वतंत्र। मैत्रेय कहते इस प्रकार महाराजा पृथु ने सनकादिक महर्षियों का स्तवन किया, स्वागत किया। वो सनकादिक महर्षि आकाश मार्ग से उस पृथु महाराज की प्रशंसा करते हुए चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। और महाराजा पृथु अग्निर्विव दुर्धर्ष, अग्नि के समान तेजस्वी थे, पृथ्वी के समान क्षमाशील थे, वायु के समान उनकी सर्वत्र गति थी, सौंदर्य में काम के समान थे, मनस्वी सिंह के समान थे, प्रभुत्व में ब्रह्मा जी के समान थे, ब्रह्मवाद में बृहस्पति के समान थे, और गो गुरु विप्रादिशु आत्मनैव तुल्यः। बस वो केवल अनोखे ही थे। वो गौ सेवा में, गुरु जी की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में इनकी बराबरी का कोई नहीं। तीनों लोक में उनका यश ऐसे व्याप्त हो गया जैसे भगवान श्री राम का। सतान कर्ण रंगेशु राम एवं प्रविष्ट, पुत्रों के लिए राज दे करके और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के, और वो जो है वानप्रस्थ बन करके वन में चले गए। ऐसा नहीं करते थे वो वहां भी जंगल में कोई बढ़िया मकान बना लें, सारी व्यवस्था कर लें,
ये कुछ नहीं, बिल्कुल साफ ऐसे ही छोड़। राजा जानता तो सारी व्यवस्था वहां कर सकता है, पर ऐसा नहीं। किंचित कालम वहां जाकर के वन में जो फल हैं उनको खाते थे, सूखे पत्ते खा लेते, पानी पी करके रह जाते, वायु भक्षण करते। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि करते थे, वर्षा में जल बाहर बैठ गए, सारी वर्षा को सह। वर्षासु पर्जन्य सह। शीतकाले ठंडी जब आती तो जल में बैठ करके तपस्या करते थे, आपंठ मग्न। जब उन्होंने देखा कि हमारे शरीर के का अंतिम समय है, तो अपनी एड़ी से खुदा के द्वार को रोक करके मूलाधार से वायु के ऊपर नाभि मिलाए, हृदय कंठ आदि में लेकर के क्रम से ब्रह्मरंध्र में ले जा करके और सिद्धि आदि से निष्प्रह होकर के अनेक सिद्धियां उनके सामने हैं, इन सबको शक्ति की इच्छा कर दी और इस शरीर को पृथ्वी में और क्षितौ और तेजस तेजी की प्रचवा, इंद्रियों के छिद्र उनको आकाश, अशांत को जल समझा, जैसे लीन करके कारण को कार्य में लीन, कार्य को कारण में लीन करके क्षितिम जले जलम तेजसी, तेज वायु, वायु में आकाश, ऐसे परंपरा से कार्य को कारण में लीन करके ब्रह्मणि स्थितासन प्रचुर देहम विभु, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के शरीर को त्याग दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। और अर्ची नाम की उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने देखा कि हमारे पतिदेव तो चल बसे, और पत्नी के शरीर को मृत्यु प्राप्त देख करके विलप्त पर्वत सीख गए। थोड़ा विलाप किया और पर्वत के शिखर पर चिता बनाई और उसमें स्नान करके अपने पति के चरणों का ध्यान करके और अग्नि चिता में लगा करके अब उसकी परिक्रमा करके और उन्होंने भी उस चिता में प्रवेश किया। सहस्रों देवताओं की पत्नियां स्तुति कर रही थी, उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही थी और आपस में ये कह रही थी, अहो इयम बधुर धन्या, ये देवी, ये महारानी धन्य है जो सर्वात्मा सब प्रकार से अपनी पति की इन्होंने सेवा की और अंत में उनके साथ सखी हो रही। किंच या आसमान अतीत्य पत्यासा ऊर्ध्वम बनी, ये हम लोगों के लोगों का अतिक्रमण करके पति के साथ ये ऊर्ध लोग को जा रहे हैं। ये मनुष्य शरीर पाकर के जो मोक्ष का साधन है और फिर भी जो विषयों में आसक्त रहता है इसको छिपका, यो मोक्ष साधनम मनुष्य देहम प्राप्य विशेष सज्जते तम थिक। इस तरह से देवताओं की स्त्रियां कह रही थी और अर्ची जो है इस प्रकार पतिलोकन का था। पृथ्वी महाराज तो भगवत रूप को प्राप्त हो गए और उनकी स्त्री जो है पतिलोक को गई। इस तरह से महाराज ने पृथ्वी का संक्षेप से चरित्र आपको सुनाया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। पृथ्वी के पुत्र थे विदिताश और उनके थे हरिद्वान और हरिद्वान के पुत्र थे प्राचीन वर्ती और उन प्राचीन वर्णी के प्रचेता नाम के 10 पुत्र थे। प्राचीन वर्णी जो थे वो कर्म में उनकी बड़ी आसक्ति थी, यज्ञ बहुत करते थे और यज्ञ में पशुओं मारे जाते थे। तो नारद जी ने आकर के एक दिन कहा, राजन ये कर्म से
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जिन पशुओं को तुमने मारा है ना, ये सब तुमसे बदला लेने के लिए खड़े हैं। ते त्वयि मृते सती लोहमयी कूटई स्वाम करलो के चिन्हन। जिन पशुओं को यज्ञ में तुमने मारा है, तो लोहे की सीमों से तुम्हें छेदेंगे जब तुम परलोक में जाओ। तब तक इनमें फंसे रहोगे इस कर्मकांड में। वो नारद जी ने उनको कहा, देख इस विषय में हम तुमको एक कथा सुनाते। नारद जी ने एक कथा बना करके सुनाई, कथा कल्पित करके। कुछ तो इतिहास वैसे होते हैं, कुछ कल्पित करके कहे जाते हैं। नारद जी ने एक इतिहास की कल्पना करके देख, एक पुरंजन नाम का राजा था। तो वो एक समय पृथ्वी पर घूमता हुआ हिमालय के दक्षिण भाग में है, तो नवद्वार का एक उसने नगर देखा और उस नगर को उसने कहा, ये तो नगर बहुत सुंदर है। उसमें एक स्त्री को देखा उसने, और जिस स्त्री के 11 नौकर उसके साथ हैं। एक आशक स्त्रियम एक ही कृषक नायक 10 वृत्ति सह आया। और 10 जो नौकर थे ना, 11 नौकर थे, और वो जो है एक एक नौकर के सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां थी। 5 सिर का पंचशीर्षा रक्षता, 5 सिर का सर्प उसकी रक्षा करता था। वो 16 वर्ष की थी, विवाह करना चाहती थी। पुरंजन नाम का जो राजा था, उस नगरी में उस स्त्री को देख करके कहने लगा, हे कमल पत्राक्षी तुम कस्या देवी, तुम किनकी पुत्री, यहां क्यों रह रही है? ये तुम्हारे साथी जो हैं ये कौन है? ये 11 जो है 11 महासेवका के, और ये स्त्रियां कौन है? तुम पार्वती हो या लक्ष्मी हो या सरस्वती हो? फिर अपने आप बोला, नहीं, इनमें से तो तुम कोई हो नहीं। क्यों? कि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। देवियों के चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते। बताओ तुम कौन हो? उसने कहा, राजन, मैं अपने गोत्र को नहीं जानती, अपने पिता को भी नहीं जानती, मैं किसकी पुत्री हूं, मेरा क्या गोत्र है। जिसने इस नगरी को बनाया है मैं उसको भी नहीं जानती, पर आप मेरे भाग्य से आपका दर्शन किया है, आप मेरे साथ इस नगरी में निवास कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। इस तरह से दोनों ने आपस में मिल करके स्वीकार कर लिए। और पुरंजन जो है, उस पुरंजनी के साथ, उस स्त्री के साथ 9 जिसमें दरवाजे हैं उस नगर में रहने लगा। एक ब्रजवासी कथा कहता है, जब ये कथा आई मथुरा के पीछे, तो उन्होंने कहा ऐसे ही एक स्त्री थी, एक राजा की लड़की थी। उसने अपने पिता माता से कह दिया कि मैं तो स्वयं वर अपना निश्चय करूंगा, आप मेरे लिए वर की तलाश आप लोग न करें, मैं तो स्वयं वरण करूंगी वर का। राजा ने कहा, ठीक है, हम लोगों में तो इच्छा ही है, क्षत्रियों के यहाँ तो स्वयं वर होता ही है। तो कहते हैं वो लड़की जो है, वो जो राजकुमार उसके पास आता है, एक कुर्सी उसको डाल देती है, एक अपनी डाल देती।
और फिर उससे कहती अच्छा 20 तक गिनती गिनी, तो उसको गिनती गिनवा, वो गिनती गिन लेता, फिर क्या देती अच्छा आप जाइए। ऐसे कितने राजकुमारों का उसने तिरस्कार किया, किसी का वर्णन ही न करे। वो बड़ा तिरस्कार किया राजकुमारों का। एक राजकुमार जो है किसी संत के पास जाता था, उसने कहा महाराज उस राजकन्या ने बड़े बड़े राजकुमारों का, क्षत्रियों का उसने अपमान किया है, और लोग जाते हैं वो बोला क्या बात है, वो 20 तक गिनती गिनवाती है, फिर क्या देती है चल जाइए। तो महात्मा ने उसको रहस्य बताया, अरे फिर जाओ।